दिया गया। उनके नाना का कलमा पढ़ने वाले कैसे उन्हें करबला में खुद उन्हें बुला करके दावत दे करके ऐ इमाम आली मकाम चले आइए, हमारे पास कोई इमाम नहीं है, अगर आप नहीं आएंगे तो कल मैदान महशर में आपका दामन पकड़ेंगे कि कोई हमारे पास में कोई रहनुमा था ही नहीं कि जिसकी हम बैअत कर लेते। जो जिन लोगों ने खुतूत लिखे थे, जिन लोगों ने वफूद भेजे थे, कैसे उन लोगों ने बदअहदी की थी, कैसे गद्दारी की थी, ये समझ ही में नहीं आता था। लेकिन आज देख लीजिए, यकीन हो रहा है कैसे जर खरीद लोग, साहिबे जुब्बा व दस्तार लोग भी ये कहते नजर आते हैं। देखा होगा आपने वीडियो में लोग कहते हैं कि लोग जाते हैं पीछे नहीं पड़ते। अरे सुनो तो उनकी बातें, कहते हैं कि ये फिलिस्तीन का मामला ये फितना है। अल्लाह अल्लाह, आप सोचें ये गुलाम है, ये गुलाम, ये बादशाहों के गुलाम है, मजहब से क्या लेना देना है। जो बादशाह की तरफ से हुक्म हो गया उसी की ताबेदारी में लग गए। जानते हैं कि अगर कुछ दीन की बात हो गई, अगर कुछ हक की बात, अगर सच बात हमारे मुंह से निकल जाएगी तो मिंबर ही से हम उठा लिए जाएंगे। आज समझ में आता है कि इस्लाम के नाम पे कैसे लोग, इस्लाम आज कलमा पढ़ते हुए भी कैसे लोग ये इन लोगों का, इस्लाम के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। जब आज हम खुली आंखों से देखते हैं तब यकीन हो जाता है कि हिर्स व तमा ये ऐसी पट्टी है कि जब आंखों पे पड़ जाती है तो आगे कुछ नजर नहीं आता है। और ये हुकूमत का नशा, ये हुकूमत की पट्टी ऐसी पट्टी है कि उसको बचाने के लिए तो लोग सब कुछ कुर्बान किए। बेशक बेशक। तो हजरात, ये खुशखबरी है मुहिब्बान अहले बैत के लिए। लेकिन जो नौज़ुबिल्लाह कहते हैं कि इमाम आली मकाम ये बागी हैं, ये बागी थे और ये हुकूमत के लालच में गए थे। नौज़ुबिल्लाह यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, शर्म नहीं आती। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक यजीद को ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते नजर आते हैं। उनके लिए भी कुछ है। आता है रिवायतों में कि लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकामी फसल्ला व सामा सुम्मा माता व हुवा मुबग़िज़ुन लि अहली बैति मुहम्मदिन दखलन नार। कोई आदमी, लौ अन्ना रजुलन, कोई ऐसा आदमी हो कि वो जाए खाने काबा के गोशे मकाम इब्राहिम के दरमियान में जा करके वो नमाज पढ़े, रोजा रखे और इस हाल में उसका इंतकाल हो जाए, वह हुआ मुबग़िज़ुन लि अहली बैति मुहम्मदिन, कि उसके दिल में अहले बैत पाक का बुग़्ज़ हो तो फरमाते मेरे आका दखलन नार। ऐसा आदमी जन्नत। बेशक बेशक बेशक। अरे जन्नत में जाना तो दूर की बात है, मेरे आका फरमाते हैं मम्माता अला बुग़्ज़ि आली मुहम्मदिन लम यशुम राइहतल जन्ना, कि जो अहले बैत पाक के बुग़्ज़ में दुनिया से गया वो जन्नत में जाने की बात तो दूर की है, लम यशुम राइहतल जन्ना, वो जन्नत की बू भी नहीं पाएगा। बेशक बेशक, सच्ची बात है। कैसे लोग कह देते हैं नौज़ुबिल्लाह की इमाम आली मकाम ये लालच में गए थे। कैसे कह देते हैं कि अगर इन्हें कुछ इख्तियार होता या मेरे आका को कुछ इख्तियार होता तो ये अपने लाडलों को, अपने नवासों को मैदान करबला में ये भूखा प्यासा शहीद ना होने दे। मैं कहता हूं अरे वो बेअक्लो, वो राजी पर रज़ाए इलाही थे। कितनी रिवायतें मौजूद हैं। हज़रत अनस की रिवायत है, हज़रत उम्मे फज़ल की रिवायत मौजूद है, कितनी रिवायतें मौजूद हैं कि इमाम आली मकाम को मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। तकरीबन सारे अजिले साहबे कराम जानते थे, बुजुर्ग साहबे कराम जानते थे, जुमला अहले बैत जानते थे, पंजतन पाक जानते थे। हज़रत उम्मे फज़ल फरमाती हैं कि मैं आक़ाए करीम सल्लल्लाहु, मैं इमाम आली मकाम को लेकर के आई और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में रख दिया तो आपके आंखों से आंसू बहने लगे।
मैंने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है? मेरे आका फरमाते हैं अतानी जिब्रीलु फाखबरनी अन्ना उम्मती सतक़तुलु इब्नी हादा वातानी बितुरबती मिन तुरबतिन हमरा, कि मेरे पास जिब्रील अमी आए और उन्होंने मुझे ये खबर दी है कि अनकरीब मेरी उम्मत मेरे लाडले हुसैन को कत्ल कर देगी और वहां की सुर्ख मिट्टी मुझे ला करके दी है। ऐसे ही कई हदीस पाक मौजूद है। आपने एक रिवायत में है कि आपने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी कि ये रख लो और जब ये मिट्टी खून हो जाए तो समझ लेना कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया है। यानी इमाम आली मकाम के पैदाइश ही से बचपने ही से ये बात मशहूर हो गई थी कि इमाम आली मकाम को इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। सारे लोग जानते थे और ये कौन लोग जानते थे? मेरे आका जानते थे, हजरत अली शेरे खुदा जानते थे। कौन अली शेरे खुदा? वो अली शेरे खुदा, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वो अली शेर खुदा कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फालियुन मौला, अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हूँ, अल्लाहुम्मा आदि मन आदा हूँ। मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। ऐ परवरदिगार, जो अली को अपना मौला माने तू भी उसका वाली बन जा, और जो अली को अपना दुश्मन माने तू भी उसका दुश्मन बन जा। वो अली शेर खुदा है। हजरात मोहतरम, वो सैयदा फातिमा ज़हरा कि जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं फातिमा तो सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। सैयदा फातिमा ज़हरा कि जिनके बारे में कल मैदान महशर में एक मुनादी निदा करेगा या अहलल जमरी नकिसु रूसकुम व गुस्सु अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मुहम्मदिन अला सिरात। ऐ महशरियो, ऐ अहले महशर, अपने निगाहों को नीची कर लो, अपने सरों को झुका लो, यहाँ तक कि सैयदा फातिमा ये पुलसरात से गुजर जाए। फतमुर्रु मा सबीना अल्फ जारियतिन मिनल हूरिल ऐन कमरिल बार, तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा इस शान से पुलसरात से गुजरेंगी कि 70,000 हूरों के झुरमुट में बिजली कौंदने की तरह से वो पुलसरात से गुजर जाएंगी। वो सैयदा फातिमा है, वो हसनैन करीम है कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया इन्नल हसन वल हुसैना हुमा रैहान मिन दुनिया, ये बेशक हसन हुसैन ये दुनिया में मेरे तो फूल हैं। वो हसनैन करीम है कि जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अरे इनमें वो सैयदा फातिमा ज़हरा है कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया है फातिमा तू बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। हजरात मोहतरम, वक्त की किल्लत दरपेश है। अभी हुजूर मुफ्ती साहब किबला से आप समाअत फरमाएंगे एक ईमान अफरोज किताब। हजरात मोहतरम, कहना ये है, अर्ज ये करना है कि ये कितने पावरफुल लोग हैं, इनकी फजीलत क्या है। अहले बहते अतहार, इनकी फजीलत में आयतें तय्यबात नाजिल हुई हैं, कुरान पाक में आयतें नाजिल हुई हैं। आइए देखिए, एक बार की बात है, हजरत हसनैन करीमैन की तबीयत खराब हुई। हजरत हसन मुस्तफा, हजरत इमाम हुसैन की तबीयत खराब हुई। मेरे आका भी इयादत के लिए आते हैं, बहुत सारे सहाबा आते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप मन्नत मांग दीजिए कि जब यह ठीक हो जाए मन्नत मांग दीजिए। हजरत अली शेर खुदा ने मन्नत मांग दिया कि अगर हसनैन करीमैन ठीक हो जाएंगे तो मैं 3 दिन का रोजा रखूंगा। 3 दिन रोजा रखने की मन्नत मांग ली आपने। आपकी जो बांदी है हजरत फिजा, उन्होंने भी मन्नत मांग ली और सैयदा फातिमा ज़हरा ने भी मन्नत मांग ली है। अब जब इनकी तबीयत ठीक हो जाती है, आपके घर में जब रोजा रखने का वक्त होता है रोजा रखते हैं, लेकिन आपके घर
घर में कुछ खाने को नहीं है, जाते हैं एक यहूदी के यहाँ से कुछ जौ लेकर के आते हैं, पहला रोजा है, उस जौ से 1/3 निकाल करके पीसते हैं और उसके बाद उसे बनाते हैं। इफ्तार का वक्त होता है, रोटी ला करके रखी जाती है, दरवाजे पे एक साइल आवाज लगाता है, मैं मिस्कीन हूँ, मैं फकीर हूँ, अल्लाह के लिए, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना खिला दो। पूरी रोटी उस फकीर को खिला दी जाती है। ये अहले बैते अतहार हैं, इन्होंने पानी से इफ्तार कर लिया है। दूसरा दिन होता है और जब दूसरा दिन होता है फिर 1/3 आटा ला करके उसकी रोटी पकाई जाती है। ठीक इफ्तार के वक्त में फिर निदा दी जाती है, फिर निदा आती है कि मैं यतीम हूँ, मैं बेबस हूँ, मैं बेकस हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई खाना खिला दे। दूसरा दिन भी ऐसे गुजर जाता है, सारी रोटियां उठा करके यतीम को दे दी जाती हैं। तीसरा दिन होता है, फिर रोटियां बनाई जाती हैं, जो कुछ बचा हुआ था सारे का सारा लाया जाता है, रोटियां बनाई जाती हैं। जब तीसरा दिन होता है, ऐन इफ्तार के वक्त दरवाजे पे दस्तक होती है, एक साइल निदा करता है कि मैं असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, मैं भूखा हूँ, कोई मुझे खाना खिला दे, अल्लाह के नाम पे मुझे खिला दे। सारी रोटियां उस यतीम को, उस असीर को, उस कैदी को दे दी जाती हैं। 3 दिन हो गए हैं और पानी से इफ्तार किया जा रहा है सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। जब 3 दिन ऐसे गुजर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम आता है, ये आयत पाक नाजिल होती है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। कि ये वो लोग हैं जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए मिस्कीन को, यतीम को